फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग प्रोपोर्शनल डिग्रीज फॉर कंपोनेंट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे जो फ्रेंड अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है एंड वी नो दैट द होल सर्कल इज 360 डिग्री एंड अगर हमें यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है उनको डिग्री में कन्वर्ट करने हैं तो जो यहाँ पे फॉर्मूला दे कि कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 360 परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंट बाय स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो कंपोनेंट वैल्यू है बुक्स की दैट इज द 20 डिवाइड बाय टोटल वैल्यू दैट इज द 100, यानी कि 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 360। तो हमें यहाँ पे जो डिग्री मिलेगी दैट इज द 72 एंड देन द स्टेशनरी दैट इज द 5 डिवाइड बाय 100 is multiply with the 360 that is the 18। तो फ्रेंड यहाँ पे इस तरह से जो फॉर्मूला दिया है कि कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 360 एंड वी नो दैट इज द डिग्री। और यहाँ पे जो 25 30 एंड 15 और जो हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं डिग्रीज का दैट इज द 72 18 108 108 एंड 54। और हम ये सभी डिग्री का अगर टोटल करेंगे तो वी गेट 360 और 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई विथ 360 दैट इज द वी गेट 360 एंड दिस इज द टोटल। और यहाँ पे जो पाई डायग्राम दिया हुआ है कि अलग अलग परसेंटेज की भी हम बात कर सकते हैं कि जो भी डिग्रीज यहाँ पे कंपोनेंट परसेंटेज दिया है कंपोनेंट वैल्यू, तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ फॉर बुक्स स्टेशनरी डिवाइसेस फूड एंड क्लॉथ्स। और जो पहले हम बात कर रहे हैं कि बुक्स की, तो दिस वन and books is a 20% and the second one that is the stationery is a 5% and devices that is the 30%, food that is 30% and clothes is a 15%। तो यहाँ पे जो अलग अलग फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला है फॉर द ऑब्टेन द डिग्री दैट इज द कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विद द 360 एंड एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर वाइल ड्रॉइंग अ पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमें एस्पेक्ट्स रखने हैं दैट इज द फर्स्ट वन 360 डिग्री मेक अ सर्कल, कि हम जो भी सर्कल बनाएंगे उनको हमें वहाँ पे कितनी डिग्री ध्यान में लेनी है 360 की। डिग्रीज फॉर सब डिविजन are calculated in a proportion to the value of variable for that division and the sum of total degrees of all such a division must be 360। यानी कि हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर दी कैलकुलेटिंग द degrees for subdivision are calculated in a proportional the total value of the variable for that division and the sum total of the degrees of all such subdivision must be 360। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो भी डिग्री फाइंड करने के बाद टोटल करेंगे तो हमें टोटल कितना मिलेगा, टोटल ऑल सच सब डिविजन मस्ट बी 360। इफ रिलेवेंट डेटा इज टू बी कंपेयर्ड अक्रॉस रीजन्स और टाइम पीरियड्स देन टू पाई डायग्राम कैन बी ड्रॉन बाय साइड। यानी कि अगर हमें समझो कि कोई कंपेरिजन करनी है तो हम दो अलग अलग पाई डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, यानी कि इस तरह फर्स्ट पाइग्राम एंड सेकेंड पाई डायग्राम। अ सर्कल विथ अ स्मॉलर डायमेंशन इज ड्रॉन एंड फॉर अ डेटा सेट विद द लार्जर टोटल वैल्यू अ सर्कल विद द बिगर डायमेंशन इज ड्रॉन। अगर समझो कि जो डेटा हमारे पास है वो स्मॉल है डेटा, तो हम यहाँ पे जो भी ड्रॉ करेंगे वो स्मॉल डायमेंशन में, एंड अगर समझो कि डेटा बिग है और ज़्यादा डेटा है तो लार्जर जो डायमेंशन है उसमें हम ड्रॉ करेंगे। एंड देन द नेक्स्ट वन दैट इज़ द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो टाइप्स ऑफ ग्राफ्स की हम बात करें तो फर्स्ट वन दैट इज़ द यूज ऑफ ग्राफ्स इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली मेड इन इकोनॉमिक्स एंड द स्टैटिस्टिक्स क्लासिफाई ग्राफ इज अंडर द फर्स्ट one that is the time series graphs, the second one that is the graphs for continuous frequency distribution। तो फ्रेंड यहाँ पे हमें याद भी रखने पड़ेंगे कि जो अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दिए हुए फॉर दी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, कि फर्स्ट वन यहाँ पे टाइम सीरीज ग्राफ्स। तो टाइम सीरीज की ग्राफ्स के बारे में भी हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पे। द सेकेंड वन दैट इज द ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द जो सेकेंड वन है उनके अंदर अलग अलग चार और सब टाइप्स दिए, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एंड द थर्ड वन दैट इज द लोगारिथमिक ग्राफ्स।
तो यहाँ पे जो अलग अलग ग्राफ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन फ्रेंड, पहले मैं आपको, हमने जो भी यहाँ पे पॉइंट कंप्लीट किए इस लेक्चर के अंदर, कि एस्पेक्ट्स टू बी कंसीडर वाइल ड्राइंग अ बार डायग्राम एंड देन पाई डायग्राम, और मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट्स का। विद इन 2 मिनट्स प्लीज़ रीड बोथ द पॉइंट, दैट इज़ द एस्पेक्ट्स एंड पाई डायग्राम। प्लीज़ रीड इट। वेलकम बैक एवरीवन। द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप पेज नंबर 8 एंड 9 ऊपर देख सकते हो कि जो अलग अलग 3 टाइप यहाँ पे क्लासिफिकेशन में दिए हुए हैं। लेकिन आपके सिलेबस में जो फर्स्ट वन है टाइम सीरीज ग्राफ्स वही है, तो बाकी के दोनों के सिर्फ आपको नाम ही याद रखना है। और टाइम सीरीज ग्राफ्स का जो थोड़ा 4 या तो 5 लाइन का जो कंसेप्ट है वो हम यहाँ पे समझने की ट्राई करेंगे। टाइम सीरीज ग्राफ्स इन अ ट्रेड साइकिल और इन साइकिल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो हमने सेकंड चैप्टर में देखा था ट्रेड साइकिल, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेगुलर और इरेगुलर चेंजेस आर ऑब्जर्व। यानी कि फ्रेंड, जो ट्रेड साइकिल है इकोनॉमिक्स के अंदर, वहाँ पे शॉर्ट टाइम या तो लॉन्ग टर्म में कुछ रेगुलर एंड इरेगुलर चेंजेस होते हैं। The trend of such changes are obtained with the help of statistical tools, and when graphs are drawn taking these changes as a variable and time period as a base, then such graphs are called time series. तो फ्रेंड, हम यहाँ पे याद रखेंगे कि टाइम सीरीज ग्राफ्स हम ड्रॉ करते हैं जो यहाँ पे बेस लेते हैं कि चेंजेस हो रहा है इन वेरिएबल एंड टाइम पीरियड के साथ। तो जो टाइम पीरियड के साथ जो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म रेगुलर इरेगुलर जो चेंजेस होते हैं, उनके बेस पे हम जो ग्राफ ड्रॉ कर रहे, दैट इज अ टाइम सीरीज ग्राफ। सिंस द सिलेबस डज नॉट इंक्लूड अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड दे आर नॉट डिस्कस्ड हियर, और आपके सिलेबस में जो बाकी के 2 टाइप्स है, दैट इज द ग्राफ्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी एंड लोगेरिथमिक ग्राफ्स, जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पे हमें स्टडी करने की ज़रूरत भी नहीं है। एंड देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड, अगर समझो कि हम इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, हमारे हमारे कंट्री की हो, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमी हो या तो कोई और कंट्री की इकोनॉमी, और जो भी इकोनॉमी को हम स्टडी करते हैं, तो उनके लिए जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, को कौन कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी है उनका हम यूज़ करते हैं। वी आर लिविंग इन अ एज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि आज के जो समय में हम रह रहे, वो कौन से समय में रह रहे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का युग है आज। एंड वी यूज़ दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लिव्स, यानी कि हमारी जो डेली लाइफ है वहाँ पे हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। We use digital technology to stay connected with friends and relatives, to watch movies, to listen music, to navigate our way while driving on a unknown road, यानी कि गूगल मैप्स की बात कर रहे हैं। एंड टू ऑर्डर परचेज गुड्स, यानी कि अगर आपको कोई गुड्स परचेज करना है, यू कैन ऑल्सो यूज़ यूज़ टेक्नोलॉजी। एंड टू पे अवर बिल्स, यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हो। टू बाई टिकट्स, यानी कि अगर आपको थिएटर या तो कोई ट्रैवल्स की टिकट अगर आपको परचेज करनी है, तो यू कैन ऑल्सो बाय फ्रॉम द ऑनलाइन। एंड फॉर मैनी मोर पर्पजेज दिस टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो यूज फॉर एजुकेशन, और इसी टेक्नोलॉजी का हम एजुकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको शायद पता ही होगा कि इस टाइम में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन ले रहे हैं। इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड साइंस विच इन्वॉल्व्स एवरी डे एज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, सोसाइटी एंड स्टेट्स चेंजेस विद टाइम, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी उनके साथ रिलेटेड है, ह्यूमन बींग है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट, और उनके अंदर टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं।
Hence, people in an ordinary business of life as well as expert have to update themselves by the way and technology helps to cope up. यानी कि जो भी पीपल है जो ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ के साथ जुड़े हुए हैं तो जो एक्सपर्ट है उन लोगों को अपडेट रहना चाहिए कि जो भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम उनके साथ. Different types of digital tools frequently used in the study of economics are explained below. The first one that is the computer technology. तो फ्रेंड आज का जो समय है आज का जो युग है कंप्यूटर का और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेयर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर. तो फ्रेंड जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है वो अवेयर होता है कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर वर्ड से. लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, आज के समय में पता है कि एवरी वन इज नॉन अबाउट द कंप्यूटर. We may ever use a computer frequently in our school and some of us might also be having a computer at a home. यानी कि आप घर पे या तो स्कूल में भी फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर का यूज़ करते हो. और टुडे इवन स्मार्टफोन्स परफॉर्म सेवरल फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर. लेकिन आज के समय में जो स्मार्टफोन है लाइक एंड्रॉयड एंड जो आईफोन के जो फ़ोन है एप्पल, तो वो सब जो ज़्यादातर फ़ोन है वो कंप्यूटर के ज़्यादातर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. वी कैन यूज़ वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ अ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन आवर स्टडी. और इकोनॉमिक्स की स्टडी में भी हम ज़्यादातर कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं. द फर्स्ट वन दैट इज़ द प्रेजेंटेशन. कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन डेटा यानी कि जो इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन है एंड डिफिकल्ट थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी मेड बाय इजी एक्सप्रेसिंग इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो फ्रेंड अगर इकोनॉमिक का जो भी कोई डेटा हो और अगर वो समझो कि डेटा थ्योरीज में डिफ़िकल्ट हो रहा है फॉर द अंडरस्टैंड, then we can understand by the expressing in a slide that is the PowerPoint presentation. For example, the entire topic of budget can be explained in 3 slides. यानी कि जो टॉपिक है बजट का एंड वी नो दैट अबाउट द बजट इन द चैप्टर नंबर 10th that is the in standard 11th about the budget can be highlighted in a 3 slide and one can give the meaning and 2 accounts in a budget and their meaning. यानी कि जो 3 साइड में हम यहाँ पे पूरा बजट हाईलाइट कर सकते हैं. जो फर्स्ट स्लाइड में हम क्या देंगे मीनिंग एंड 2 accounts in a budget and their meaning, and another can show the example of contents of a budget and how to it is presented, and the third slide can give the trends of budget in our country or can give the actual budget of a government for a recent year. तो फ्रेंड यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात हुई. सेकंड वन दैट इज़ द एक्सेल वर्कशीट. और सेकंड थिंग फ्रेंड कि जो यहाँ पे पूरा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जितने भी पॉइंट है समझाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हो प्रेजेंटेशन एक्सेल वर्कशीट, क्योंकि टिल 10th एंड मे बी इन 11th एंड 12th यू ऑल्सो स्टडी अबाउट द presentation and Excel worksheet in a computer subject. The second one that is the Excel worksheet. Economics deals with lots of data. Researchers and sometimes deal with the data in the thousands of observation. Example हम ले रहे हैं यहाँ पे कि if we do a survey on a number of items produced by small scale industry in India, we may get thousands of observation. कि अगर हम समझो कि कोई सर्वे कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा हमें मिलेगा. तो जो भी हमें डेटा मिल रहा है हम कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं एक्सेल वर्कशीट में. Such a data must be entered in a Excel sheet and this sheet can be processed for data any formula at a only a one click. For example, it can give us sum, total, averages, correlation and much more. Excel sheet are almost important tool for processing data in economics and we can also obtain various figure for the data in a Excel sheet. यानी कि फ्रेंड अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो आपके पास जो भी डेटा आ रहा है वो आप एक्सेल वर्कशीट में एंटर कर सकते हो और वहाँ से इजीली आप उनको अपने पास भी कोई अगर आपको स्टडी करना है तो भी हम ले सकते हैं. द थर्ड वन दैट इज़ द डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. तो डायग्राम्स एंड ग्राफ्स की हम बात कर रहे हैं और हमने पहले भी यहाँ पे सीख लिया डायग्राम एंड ग्राफ्स के बारे में एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. देर आर सेवरल प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर विच हेल्प us to draw diagrams and graphs which is we frequently use in economics. यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके हम कोई भी ग्राफ या तो डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं. एंड देर आर अ सिंपल ड्राइंग टूल इन अ वर्ड फाइल. यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो वर्ड फाइल होती है वहाँ से हम डायग्राम एंड ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं. यूज अ ड्रॉ सिंपल ऑफ फ्री एंड फिगर्स लाइक अ डाउनवर्ड स्लोपिंग और अपवर्ड
स्लोपिंग और सप्लाई कर्व एक्सेल शीट प्लॉट्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डायग्राम। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर समझो कि हम बात कर रहे हैं जो पॉइंट डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अपवर्ड स्लोपिंग, जो हमने थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में समझ लिया था पूरा। डिमांड के अंदर जो था दैट इज द डाउनवर्ड एंड इन द सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड एंड सप्लाई कर्व। तो एक्सेल शीट plots almost all types of diagram and graphs for the data which we enter in the worksheet। यानी कि एक्सेल शीट में हम हमें जो भी डायग्राम या तो ग्राफ ड्रॉ किया है वो हम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। एंड वी मस्ट ओनली नो द फॉर्मूला फॉर डूइंग सो एंड गिव द रिलेवेंट कमांड। The next one that is the storage tools. We can plenty of study material in economics and such a materials become useful in the higher study in economics or for research। यानी कि आपके पास जो भी मटेरियल आ रहा है फॉर द इकोनॉमिक्स, तो वो जो भी मटेरियल उनका हम यूज़ करके हमें इकोनॉमिक्स से अगर कोई स्टडी करनी है तो वहाँ पे या तो रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं। We need space and carefulness to preserve such a material in the form of physical note बुक्स और बुक्स। तो हमारे पास जो भी मटेरियल है अगर हमें फिजिकल नोटबुक्स या तो बुक्स में हम स्टोर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें स्पेस भी चाहिए एंड केयरफुल भी रहना पड़ेगा कि कहीं वो डॉक्यूमेंट है या तो जो भी फिजिकल नोटबुक है वो कहीं और न चली जाए। तो हम बोल सकते हैं कि थेफ्ट का जो भी यहाँ पे फियर रह रहा है कि चोरी हो सकती है। एंड देर इज़ अ फियर ऑफ लॉसिंग सच अ मटेरियल आउटिंग अ मॉइस्चर्स एंड वेस्ट and but we can preserve all such a material in a computer। Besides it can be carried anywhere by transferring it in a hard disk or पेन ड्राइव। यानी कि जो भी यहाँ पे आपके पास डेटा है जो फाइल आप पेन ड्राइव में डालकर आप कहीं भी उनको ले जा सकते हैं। एंड बाय ट्रांसफरिंग इट इन ईमेल, ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव, डिजी लॉकर वी कैन एक्सेस दिस मटेरियल एंड रीड इट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड थस द स्टडी ऑफ मटेरियल कैन बी प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने अलग अलग जो चारों टेक्नोलॉजी की बात की, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर चारों पॉइंट की। एंड द लास्ट वन दैट इज़ द अदर टूल्स। तो जो स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम की बात करें लाइक SPSS, शाजाम, ईव्यूज़ एंड SAS, तो ये सभी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है। एंड जो जितने भी स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम है आर डेवलप टू डू ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ डेटा प्रोसेसिंग फॉर लैक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन अ मिनट्स बाय एंटरिंग द राइट फॉर्मूला। यानी कि यहाँ पे जो भी अलग अलग प्रोग्राम्स दिए हैं अगर उनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो कोई भी हम फॉर्मूला को एंटर करेंगे तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय सच अ प्रोग्राम these are very expensive and however certain software like a Gradle, PSPP or etc can be obtained free of cost through the internet। यानी कि जो भी यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स हैं उनको रिसर्च करने के लिए हम अलग अलग सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं इंटरनेट के ऊपर से, वो भी फ्री। एंड नाउ डेज ऑल दिस फंक्शन ऑफ कंप्यूटर आल्सो अवेलेबल ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो जो भी यहाँ पे अलग अलग फंक्शन दिए हैं, जो प्रोग्राम्स दिए हैं, अब हम टैबलेट या तो जो मोबाइल है उनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे जो अलग अलग टेक्नोलॉजी की बात की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर, और हमें पता है कि अगर हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो उसके कुछ क्वेश्चन पे यानी कि कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जो भी यूज़ कर रहे हैं कि कौन से रीज़न से हमें कंप्यूटर यूज़ करना चाहिए, या तो जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड जो मैनर है उनकी बात करेंगे। एंड देन द क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट फॉर एजुकेशन, कि आपको क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो एजुकेशन के लिए। एंड देन डेटा CD, दैट इज़ द कम्पैक्ट डिस्क एंड डिफ़िकल्टी इन यूजिंग अ डेटा CD। तो वहाँ तक के जो भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, द फर्स्ट वन दैट इज़ द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर वाइल ड्रोइंग अ बार डायग्राम। तो वो भी सिंपल था कि पाँचों पाँच जो कंसेप्ट है आप इजीली याद रख सकते हो। एंड सेकंड वन दैट इज़ द पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम के अंदर मैंने बताया कि जो सर्कल में हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड वहाँ पे जो अलग अलग डिग्रीज का कैलकुलेशन करेंगे एंड द एंटायर सर्कल रिप्रेजेंट 360। और जो डिग्री यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 360 एंड परसेंटेज ऑफ पॉकेट मनी स्पेंट बाय स्टूडेंट ऑन वेरियस आइटम्स। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो दैट इज़ द बुक्स, स्टेशनरी, फूड,
एंड अदर डिवाइसेस क्लॉथ्स, और उनके मुताबिक से हम कंपोनेंट वैल्यू दैट इज़ द 25, 30, 30 एंड 15 डिवाइड विद द टोटल वैल्यू दैट इज़ द 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 360, और उनके हिसाब से हम यहाँ पे पाई डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. एंड देन द एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर वाइल ड्रॉइंग अ पाई डायग्राम, जो हमने 2 ही या 3 ही पाई डायग्राम के एस्पेक्ट्स थी जो इजीली आप याद रख सकते हो. एंड देन द न्यू क्वेश्चन दैट इज द टाइप्स ऑफ डायग्राम, एंड देर आर 3 टाइप्स. द फर्स्ट वन दैट इज द time series graphs, the second one that is the graphs for continuous frequency polygon distribution, and then third one that is the logarithm graphs. And then in your syllabus they only first that is the time series graphs, and बाकी के जो दो है यहाँ पे graphs for continuous and frequency distribution जो आपके syllabus में नहीं है. एंड देन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, और जो अलग अलग टेक्नोलॉजी या तो अलग अलग डिजिटल टूल्स है दैट इज़ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन प्रेजेंटेशन, एक्सेल वर्कशीट, डायग्राम एंड ग्राफ, स्टोरेज एंड अदर टूल्स, जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया. तो आज का जो लेक्चर है फ्रेंड हम यहाँ पे रख रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देंगे. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय.